अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं अब्दुल खालिक खट्टका और आप लोग मेरी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज इन्फॉर्मेट्स देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम मुकम्मल रिव्यू देंगे फ्यूरामेड सिरप की। इसकी कंपोजिशन क्या है और इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, साथ साथ नुकसानात का भी बताऊँगा और आखिर में ख़ुराक का बताऊँगा कि आप लोगों ने बच्चों को या बड़ों को दिन में कितनी दफ़ा देने हैं। तो सबसे पहले इसकी कंपोजिशन में आते हैं। तो इसमें जो है ना फ्यूराज़ोलिडीन है और ये 75 मिलीग्राम है और साथ साथ इसमें मेट्रोनिडाज़ोल भी है, जिसमें फ्यूराज़ोलिडीन का काम हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद बैक्टीरिया और प्रोटोजोअल इन्फेक्शन को ख़त्म किया जाता है। यानी जब भी हमारे इंटेस्टाइन में, हमारी इंतलियों में किसी किस्म की बैक्टीरिया आ जाती है या उसमें प्रोटोजोआ आ जाता है जो कि एक जरासीम की किस्म है, तो इनकी इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इस किस्म की बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, स्पेशली बच्चों में या बड़ों में, या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन होता है, तो इसकी वजह से अक्सर बच्चों में या बड़ों में दस्त की शिकायत होती है या उनको पीचिस की भी शिकायत होती है। और दस्त की वजह से या पीचिस की वजह से बच्चों को ज़्यादातर पेट में दर्द होती है और तो उन तमाम कंडीशन में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मेट्रोनिडाज़ोल है जो कि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर फ्लेजिल के नाम से भी पहचाना जाता है। तो ये वही मेट्रोनिडाज़ोल है जो फ्लेजिल सिरप में इसकी कंपोजिशन है। तो बहरहाल इसी फ्यूरामेड में भी इसका कंपोजिशन मौजूद है, जिसमें हम इसको मुख्तलिफ़ किस्म की बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे GIT यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक है हमारी, उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इसके लिए हम ज़्यादातर यही मेट्रोनिडाज़ोल का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे मैदे में एक जरासीम आ गए जिसको हम H. pylori कहते हैं, तो अक्सर लोगों को टेबलेट्स फॉर्म में यही चीज़ हम देते हैं जो कि यही इसमें मेट्रोनिडाज़ोल मौजूद होता है। या हमारे स्किन में कोई इन्फेक्शन होता है, जैसा कि ख़राब दाने होते हैं, आप लोगों ने गर्मी में देखे होंगे, तो इस सूरत हाल में भी मेट्रोनिडाज़ोल का किरदार बहुत अहम है। और बाज़ वक़्त हमारे जोड़ों में इन्फेक्शन होता है जिसको आर्थराइटिस कहते हैं, जिसको हम यही मेट्रोनिडाज़ोल दूसरे एंटीबायोटिक के साथ या पेन किलर के साथ इसको भी ज़्यादातर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। या हमारे हड्डियों में इन्फेक्शन होता है तो हड्डियों के बाज़ इन्फेक्शन में भी हम यही मेट्रोनिडाज़ोल और दूसरी एंटीबायोटिक के साथ दे सकते हैं। मेट्रोनिडाज़ोल हम यरकान में भी दे सकते हैं। जी हाँ, यरकान जो कि एक लीवर डिजीज़ है, ठीक है जी, तो इसी किस्म के एक यरकान की किस्म है, इसमें भी हम दे सकते हैं। ओरल फ्यूरामेड सिर्फ जो है ना इन तमाम हालतों में हम दे सकते हैं जो कि मैंने ऊपर आपको बता दिया। मिसाल के तौर पर एक बच्चे या बड़े को लूज़ मोशन है तो ठीक नहीं हो रहा है तो उसमें भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा दस्त ज़्यादा हो रही है, दस्त ठीक नहीं हो रही तो इसमें भी आप लोग दे सकते हैं। और साथ साथ मरोड़ है या पेट में दर्द हो रही है तो इन तमाम कंडीशन में आप लोग मेट्रोनिडाज़ोल या फ्यूरामेड सिरप देख सकते हैं। चूँकि अक्सर इसका इस्तेमाल दस्त और कब्ज़ में करवाया जाता है, इसलिए लोग सिर्फ कब्ज़ और दस्त वगैरह में भी दे सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को 4-5 कंडीशन बता दिए, तो उन तमाम हालतों में आप लोग मेट्रोनिडाज़ोल को दे सकते हैं। इसमें कोई कबाहत नहीं, कोई मसला नहीं है। यानी अगर आप लोग स्किन इन्फेक्शन में दे सकते हैं फ्यूरामेड सिरप आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह अगर GIT में कोई मसला होता है या जॉइंट में कोई मसला होता है या हमारे हड्डियों में कोई इन्फेक्शन होती है, यरकान होता है, या जितनी भी कंडीशन मैंने ऊपर आप लोग को बताई ना, तो इन तमाम हालतों में आप लोग ये फ्यूरामेड सिरप दे सकते हैं। अब इसके इस्तेमाल करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। बाज़ औक़ात ये होते हैं लेकिन ओवरऑल नहीं होते। इसमें उल्टियों की शिकायत हो सकती है, जी मतलाने की शिकायत हो सकती है, बाज़ लोगों में पेट की दर्द की शिकायत हो सकती है। बाज़ लोग जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो इनकी मुँह का जायका ख़राब होता है। जैसा कि आम तौर पर हम फ्लेजिल वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी मेट्रोनिडाज़ोल है और इसी फ्यूरामेड में भी मेट्रोनिडाज़ोल है, तो इसमें भी ये मसला हो सकता है। बाज़ औक़ात लोगों को स्किन एलर्जी भी हो सकती है, जहाँ पर मिसाल के तौर पर ख़ारिश का भी मसला हो सकता है। अब ख़ुराक का क्या तरीक़ाकार है, हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो ख़ुराक है ज़्यादातर हम दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करके दे सकते हैं। जिनकी उम्र बच्चों की 5 साल या 5 साल से कम है उनको हम आधी चम्मच दे सकते हैं, और जिनकी 5 साल से बड़ा है हमको 1 चम्मच दे सकते हैं। अगर 12 साल है या 10 साल है, जो उनका जिस्म अच्छा है, मजबूत है, तो उनको हम 2-2 चम्मच भी दे सकते हैं।
ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थे फ्यूरामेड सिरप के मुतालिक, इसके इस्तेमाल क्या क्या है, हम उनको कब या किन किन हालातों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके इस्तेमाल करने से क्या नुकसान हो सकते या नहीं हो सकते, और साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसका डोज क्या है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस किस्म की मालूमाती वीडियो के लिए मेरी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को आप लोगों सब्सक्राइब भी करें और फॉलो भी करें। शुक्रिया।